मैं तो रेडी हूँ, आप बताओ। हाँ सर, हरियाणा में जिस तरीके से बिजली के दाम बढ़े हैं, तमाम वर्गों को सर कहीं ना कहीं जो है हमें आपने चीजें देखने को मिली। किस तरीके से आप इस बिजली के बड़े दाम को देखते हैं? हरियाणा ने जब बजट पेश किया, ये कहा हम कर्मुक्त बजट पेश कर रहे हैं, लोगों पर कोई बोझ नहीं डाल रहे हैं। लेकिन बजट पास होते ही जो इन्होंने वादा किया था उसकी वादा खिलाफी कर रहे हैं। बजट पास होते ही कहीं बिजली की रेट बता रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, कहीं ये जो है अपना टोल पे एकदम 5 से 15 रुपये मतलब बोझ डाल दिया लोगों पे। बिजली से कम 5,000 करोड़ से ज़्यादा बोझ पड़ेगा हरियाणा के लोगों पर। इंडस्ट्री पे भी पड़ेगा, पहले ही इंडस्ट्री प्लान कर रहे हैं और प्रदेश उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, ये उनके ऊपर बोझ डाल रहे हैं। जो पहले ये कहा था, अब जो मतलब कहीं 40 पैसे तक का इन्होंने इजाफा किया है पर यूनिट में। पहले 95 रुपये जो है वो इस पे सरचार्ज पे फ्यूल सरचार्ज के लिए नाम से लेते रहे, मतलब एक बहाना ढूंढ रहे हैं। तो लोगों जो जिनका जो है खोखला बजट और खोखली बातें, खोखले वायदे, ये साबित हो गए कि ये सिर्फ गरीब आदमियों को, आम जनता को सरकार लूटने का काम कर रही है। देखिए, इनका वायदा था जो 1,25,000 के करीब लोग कौशल रोजगार योजना में लगे हुए थे, निगम ने जो लगाए थे, वो उनको हम पक्का करेंगे, उनको नहीं निकालेंगे। तो उनको ही निकाल रहे हैं, हर रोज नोटिस आ रहे हैं। आज भी, कल भी फैसला किया इन्होंने यही कि उनको आहिस्ता आहिस्ता उनको चलता कर रहे हैं। और सिक्योरिटी की कह रहे हैं हम उनको देंगे, रोजगार गारंटी की वो देंगे रोजगार की, उसमें क्या देंगे? ना उसकी पेंशन है, खिलवाड़ कर रहे हैं प्रदेश के युवाओं के साथ, ना उसकी पेंशन है, ना और कोई सुविधा है। तनख्वाह जो है जो होनी चाहिए 50,000 उसको देंगे 15,000, 20,000। तो मतलब इस तरह युवाओं के साथ खिलवाड़ की जा रही है। हिसार एयरपोर्ट के लिए प्रधानमंत्री 14 तारीख को आ रहे हैं। हिसार एयरपोर्ट को उद्घाटन करने आ रहे हैं। इंटरनेशनल बनाने की बात की गई थी, इंटरनेशनल दर्शन किया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी कहाँ इंटरनेशनल, अभी तो नेशनल। ये एयरपोर्ट 2013-14 में मंजूर हुए थे, 11 साल इन्होंने डिले किया। 50 उस समय की गवर्नमेंट थी जो हमारी, उस समय पूरे देश में, ये हरियाणा में 2 हमारे में आए थे, ये हिसार और करनाल, पूरे देश के 50 जो है छोटे एयरपोर्ट बनाने का फैसला किया था। वही नहीं पूरा इनसे, वो उसके कई बार उद्घाटन कर लिए। कभी मुख्यमंत्री कर जाते हैं उद्घाटन, कभी पूर्व मुख्यमंत्री कर जाते हैं, कभी और किसी करवाते हैं, प्रधानमंत्री से करा रहे हैं। इसी बार करनाल में कुछ किया ही नहीं। सरकार कह रही है कि जो बिजली की कीमतें बढ़ी थी, कुछ घाटा था 4520 करोड़ का, उसको पूरा करने के लिए सब होता है, बजट के तहत इसको किया गया है, तो उसको आप ये नहीं देखा था, हम कर नहीं दे रहे, ये कभी नहीं कहा हम बिजली की कीमत बढ़ाएंगे, कभी कहा? इन्हें तो कहा सस्ती बिजली देंगे। सर, एक बड़ा एक अभी जो बिल पास हुआ है वक्फ संशोधन विधेयक पार्लियामेंट में पास हुआ है, लोकसभा में, राज्यसभा में, आप इसे किस तरीके से देखते हैं, कितना असर मानते हैं पूरे देश भर के अंदर? अगर बात देखो, ये जल्दबाजी से किया है, जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी जो है, सभी धर्म हो, कोई भी हो, उनको उनसे कोई बात करते हैं तो बहुत सोच समझ के करना चाहिए। अब कुछ इनके कुछ उस पर लोगों को एतराज़ है, बगैर विचार किए जल्दबाजी में नहीं लाना चाहिए। जब उनकी एसोसिएशन है, उनकी बात माननी चाहिए। जब बुला ले, हेलो, हाँ, अरे 15 ताल तो रहा है, तो गुरुद्वारा रकाबगंज के पास आ जाए, उसके सामने गेट है।
हाँ उसमें आ जाओ। हाँ ये जो चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे यमुनानगर में अब पावर प्लांट लगाने की बात है, ये भी उस टाइम का मंजूर है, जमीन पहले की ली हुई है, 11 साल डिले कर दिया। इसी प्रकार से जो मारुति आई है खरखौदा में, जब मैं मुख्यमंत्री था तब वो सुजुकी जी नहीं रहे दुनिया में, उस समय उससे फैसला करके आए थे भाई हम तीनों जगह मानेसर, रोहतक और खरखौदा में इसका मारुति का वो लगाएंगे। अब 11 साल के डिले के बाद ये कह रहे हैं हमने बहुत कर दिया। 11 साल की कौन जिम्मेदार देगा? तो बेरोजगारी बढ़ रही है। सर, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के मोहनलाल बडोली वो कह रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस कौन है? मोहनलाल बडोली, हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। हाँ। वो कह रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस तब तक ही है जब तक आप हैं। आप कांग्रेस के मजबूत चेहरे हैं, अगर आप नहीं हैं तो कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं। मैं कहूँगा तो कांग्रेस में हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू। इस वक्त की पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सरकार पर निशाना। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जहां पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का सरकार पर निशाना। जनता पर 5,000 करोड़ से ज्यादा का बोझ है। हुड्डा ने कहा कि जनता पर 5,000 करोड़ से ज्यादा का है बोझ। बीजेपी खोखले वादे करती है। HKRN के नाम पर युवाओं से धोखा। वक्फ बोर्ड बिल जल्दबाजी में पास किया गया। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सरकार पर निशाना।